हेलो एवरीवन, वेलकम। सो आज की इस वीडियो में हम यूपीएससी इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के एग्जाम के लिए कुछ चीज़ें जैसे कि जर्नलाइज लीस्ट स्क्वायर मेथड और कैसे इसको हम प्रूफ्स के साथ पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि जीएलएस कैसे अप्लाई होता है और क्या मतलब है जीएलएस का, ओएलएस एंड जीएलएस में मेजर क्या डिफरेंसेस होते हैं। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स, आरबीआई ग्रेड बी, डीपीआर या आपका आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो ये लेक्चर आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल है। ठीक है जी। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा नेट इकोनॉमिक्स या यूपीएससी आईएएस या इकोनॉमिक्स के तमाम कोर्सेज जो है हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है विद बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट गाइडेंस एंड बेस्ट रिसोर्सेज। ठीक है जी। सो लास्ट लेक्चर में हमने अगर याद हो आपको तो ये पढ़ा था पूरा आपका कि कैसे गोज मार्कअप के प्रूफ सारे किए थे कि मिनिमम वेरिएंस जो है वो बीटा कैप का कैसे हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि ये जीएलएस होता क्या है और इसके बाद प्रूफ के साथ मैं आपको चीज़ें समझाऊंगी। ठीक है, तो जर्नलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड बेसिकली ये एक ऐसा मेथड है जिससे ओरिजिनल वेरिएबल्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं हम इस तरह से कि जो ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल्स हैं वो CLRM यानी कि क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की असम्पशंस को फुलफिल करें। अब ध्यान से थोड़ा सा पीछे जाओ पिछले कंसेप्ट्स की तरफ, तो आपको याद है कि एक जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल होता है उसकी असम्पशंस में होता है कि हेट्रोसडास्टिसिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही एरर टर्म्स जो हैं वो कोरिलेटेड होंगी यानी कि ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। पर जब एक मॉडल में हेट्रोसडास्टिसिटी की प्रॉब्लम आ जाती है या ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम आ जाती है तो ये जो जीएलएस मेथड है उसी का सॉल्यूशन है। ठीक है जी। अब आपको पता है कि जब एक मॉडल में हेट्रोसडास्टिसिटी एंड ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम आती है तो उससे क्या होता है कि मिनिमम वेरिएंस वाली जो हमारी असम्पशन होती है वो प्रॉपर्टी होती है वो फुलफिल नहीं हो पाती, यानी कि वेरिएंस जो है वो लार्ज बन जाता है जिसके कारण एस्टिमेटर मेरा जो है वो इनएफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना है जीएलएस, यानी कि जिस केस में ओएलएस जो है वो एफिशिएंट एस्टिमेट नहीं प्रोड्यूस कर सकता उस केस में हम जीएलएस लगाते हैं। ठीक है, तो जर्नलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर एक तरह से रेमेडियल मेजर है, सोल्यूशन है हेट्रोसडास्टिसिटी एंड ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम का। ठीक है जी। तो हम जो आपका वो वाला मॉडल जिसमें हेट्रोसडास्टिसिटी की प्रॉब्लम है या ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम है वहां पर जर्नलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड के थ्रू उस मॉडल को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक न्यू मॉडल में, और अब जब उस न्यू मॉडल पर हम ओएलएस लगाते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसमें ऑटो कोरिलेशन एंड हेट्रोसडास्टिसिटी की प्रॉब्लम नहीं होती। कहने का मतलब कि अप्लाइंग ओएलएस टू ट्रांसफॉर्म्ड मॉडल इज नोन एज जीएलएस। समझ गए? तो जीएलएस क्या है? ओएलएस अप्लाइड ऑन ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल्स। कौन सी दो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन? हेट्रोसडास्टिसिटी एंड ऑटो कोरिलेशन। एग्जाम में अगर पूछा जाए मल्टी कोलिनियरिटी भी हम एक प्रॉब्लम पढ़ते हैं पर उसका सॉल्यूशन ये जीएलएस नहीं है। ठीक है जी। सो जीएलएस जो है दैट इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग ब्लू एस्टिमेटर। ये जो जब ओएलएस इनएफिशिएंट हो, जिन केसेस में, इन दो केसेस में ओएलएस इनएफिशिएंट हो जाता है तो उस केस में अगर हम जीएलएस लगाते हैं तो उससे बेस्ट लीनियर अनबाइज्ड एस्टिमेटर जो है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि आपका वेरिएंस वाला ही होता है ना बेसिकली, कि जब हेट्रो एंड ऑटो कोरिलेशन आ जाए तो वेरिएंस जो है वो बढ़ जाता है तो ओएलएस एस्टिमेट मेरा इनएफिशिएंट बन जाता है, तो उस केस में हम जीएलएस लगा सकते हैं जिससे मेरा एस्टिमेट का वेरिएंस जो वो मिनिमम आता है, यानी कि बेस्ट वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। सो अब जर्नलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड में बेसिकली होता क्या है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक कैसा प्रोसेस है ये हम आगे समझने वाले हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हर एक ऑब्जर्वेशन को वेट्स दिए जाते हैं। ठीक है, वेट्स दिए जाते हैं और वेट्स जो हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एरर टर्म के वेरिएंस से। ठीक है जी। देखिए बेसिकली हम ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर ओएलएस मेथड में क्या करते हैं, ओएलएस मेथड इज इक्वल टू मिनिमाइजिंग सम ऑफ स्क्वायर्ड रेसिडुअल्स, है ना, यही समझाया हुआ है आपको कि जो रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर है ना, उसको मिनिमाइज करना ही आपका ओएलएस। और पूरा प्रूफ के साथ मैंने ये आपको एक लास्ट लेक्चर में समझाया भी था कि कैसे हम ओएलएस अप्लाई करके अल्फा कैप एंड बीटा कैप जो है वो निकालते हैं, है ना। तो मिनिमाइजिंग द रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर इज ओएलएस। ठीक है, दैट इज द फार्मूला बेसिकली, इस चीज को मिनिमाइज करते हैं। पर जीएलएस में क्या होता है, वेटेड रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, यानी कि इसको वेट्स दे दिए जाते हैं। तो ये चीज ऐसे बन गई WI यानी कि वेट्स दे दिए जाते हैं ऑब्जर्वेशंस को, और ये वेट्स इस अकॉर्डिंग दिए जाते हैं कि जितना वेरिएंस है उस वेरिएंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये ईच ऑब्जर्वेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेरिएंस ऑफ एरर टर्म, इस तरह से वेट्स दिए जाते हैं। ठीक है, सो ऑब्जर्वेशंस आर गिवन वेट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर एरर वेरिएंस। वही चीज, जबकि ओएलएस में ऐसा कुछ नहीं था कि वेटेड वाली चीज, उसमें इक्वल वेट्स थे सभी ऑब्जर्वेशंस को। ठीक है, सो ये इन दोनों में मेजर डिफरेंसेस है। अब ये कैसे वेट्स वाला प्रोसेस होता कैसे है ये हम समझेंगे। ठीक है,
अब ये जो आगे मैं आपको प्रूफ करवाने वाली हूँ, ये प्रूफ जो IAS वगैरह एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। नेट वगैरह वाले जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए ये प्रूफ समझना जरूरी नहीं है, क्योंकि उनका एग्जाम ऑब्जेक्टिव रहता है, सब्जेक्टिव नहीं। ठीक है जी, तो देखिए जर्नलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड, यानी कि आपका हो गया ये, इसको हम ये भी बोल देते हैं वेटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो जो आज की ये वीडियो देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो वाली वीडियो भी देख लेना जिसमें मैंने आपको OLS अप्लाई करना सिखाया हुआ है कि कैसे हम रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर को मिनिमाइज करके जो एस्टिमेट्स है वो निकालते हैं, यानी कि OLS की एप्लीकेशन मैंने आपको समझाई हुई है क्लास में। ठीक है, तो इसमें अब हम GLS की एप्लीकेशन बेसिकली समझने वाले हैं। ठीक है जी, तो इसको वेटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड बोलते हैं, याद रखिएगा। हेटेरोसेडास्टिक डिस्टर्बेंस, ठीक है, हेटेरोसेडास्टिक डिस्टर्बेंस या ऑटो कोरिलेटेड डिस्टर्बेंस का ये GLS मेथड सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल लिखती हूँ, दैट इज YI इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 1XI प्लस UI। ठीक है जी, सो एल्जेब्रिक थोड़ा मैनिपुलेशन को, थोड़ा प्रूफ्स वगैरह को इजी बनाने के लिए वी मे रीराइट दिस इक्वेशन एज, वी मे रीराइट इट एज, मतलब इंटरसेप्ट टर्म को हटा के बेसिकली मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बीटा 1 x नोट I प्लस बीटा 2 x 1 I प्लस UI, इस तरह से। ठीक है, मतलब इंटरसेप्ट मैंने हटा दिया और एक मल्टी लीनियर बेसिकली रिग्रेशन मॉडल ले लिया जिसमें जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं वो मेरे एक से ज़्यादा हैं। ठीक है, मतलब ये मेरा बेसिकली एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल होता है ऊपर जो मैंने लिखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एज्यूम करते हैं, एज्यूम, अब मुझे ये देखना है ना कि अगर अब हेटेरोसेडासिटी की मान लो प्रॉब्लम है इस मॉडल में, ये जो मॉडल मैंने लिया ना, मान लो इसमें हेटेरोसेडासिटी की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसको मुझे कैसे GLS के थ्रू करेक्ट करना है मैं ये दिखा रही हूँ। एज्यूम डैट the heterosedastic variance sigma square I is known, ठीक है, डिवाइड इक्वेशन बाय सिग्मा I। ठीक है, ये है बेसिकली आपका जो हेटेरोसेडास्टिक वेरिएंस है। ठीक है, मतलब एरर टर्म का वेरिएंस। सो उसके लिए अब GLS अप्लाई करना है मुझे। GLS अप्लाई करने के लिए ये जो मेरी इक्वेशन है ना, इसको ना आप डिवाइड कर लो इससे, सिग्मा I से। यही बात हुई थी ना कि हमको वेट्स देने हैं और वेट्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेरिएंस। बीटा 1 x 0I ओवर सिग्मा I प्लस बीटा 2 x 1I डिवाइड बाय सिग्मा I प्लस UI ओवर सिग्मा, ये मॉडल मेरा बन गया। ठीक है, अब ये जो YI ओवर सिग्मा I है इसको मैंने इक्वल टू पुट कर लिया YI स्टार के, इसी तरह इसको मैंने दे दिया बीटा 1 स्टार x नोट I स्टार, ठीक है, प्लस बीटा 2 स्टार x 1I स्टार प्लस UI स्टार। ठीक है जी, मतलब इसको मैंने इसके इक्वल कर दिया, इसको इसके जस्ट इक्वेट की हैं चीज़ें। ठीक है, ये अब यहाँ पे जो आपका वेरिएंस है इसका UI स्टार का, ठीक है, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस ऑफ UI इज इक्वल टू क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ UI का स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ UI उसका मीन बनेगा, स्क्वायर कर देंगे तो वो वेरिएंस बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ना आपको वैल्यू पुट करनी है बेसिकली। अब UI डैश किसके बराबर मैंने लिखा था, UI डैश इसके बराबर था, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ UI ओवर सिग्मा I, ये था, यही था ना। ठीक है, दैट मीन्स ये चीज़ आपकी बन गई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ UI स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वायर, है ना। और हेटेरोसेडास्टिक वेरिएंस हमने क्या लिया था, सिग्मा स्क्वायर, हाँ, सो दैट इज सिग्मा स्क्वायर I ओवर सिग्मा स्क्वायर I, ये दोनों आपस में कट गए, क्या बचा 1, और वेरिएंस 1 क्या है, अब कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, यानी कि GLS के थ्रू जो मेरा वेरिएंस अब आया है वो कांस्टेंट निकला है, कांस्टेंट निकला है।
बात समझे, दैट इज ए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बेसिकली जीएलएस, ठीक है, कि जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर के थ्रू जो वेरिएंस है ना, पहले मेरा वेरिएंस क्या रहा था, सिग्मा स्क्वायर आई, जो कि कांस्टेंट नहीं था। हेटेरोस्केडासिटी तो यही होता है ना कि ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन जो वेरिएंस है एरर टर्म का वो वेरी कर रहा है ना। तो अब मुझे यहाँ पे ये चीज़ चाहिए थी कि जो मेरा हेटेरोस्केडास्टिक वेरिएंस जो है वो होमोसेडास्टिक हो, यानी कि कांस्टेंट हो, कांस्टेंट वेरिएंस ऑफ एरर टर्म दैट इज होमोसेडास्टिक, है ना। तो अब होमोसेडास्टिक एरर टर्म के वेरिएंस के लिए मैंने जीएलएस का मेथड अप्लाई किया, डिवाइड किया इसको सिग्मा आई से इक्वेशन को, और जो मेरा वेरिएंस आया अब यहाँ पे दैट इज 1, तो जो कि एक कांस्टेंट है, और यही ओएलएस की जम्पशन थी एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में कि जो वेरिएंस है आपका एरर टर्म का वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो अब इस इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में जो है आपकी हेटेरोस्केडासिटी की प्रॉब्लम नहीं है, ये वाली इक्वेशन में, ये वाले मॉडल में, ठीक है। इस मॉडल में थी हेटेरोस्केडासिटी की प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएंस था वो ये था, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर हेटेरोस्केडास्टिक वेरिएंस था। अब ये वाला जो मॉडल है ये ट्रांसफॉर्म्ड मॉडल आया है ना, ट्रांसफॉर्म्ड मॉडल, और इस ट्रांसफॉर्म्ड मॉडल में मैंने हेटेरोस्केडासिटी की प्रॉब्लम को खत्म कर दी जीएलएस के मेथड के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे प्रूव करी है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है जी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के और लेक्चर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इकोनॉमिक्स के डिटेल्ड कोर्सेज के लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।